बिजली फ्री, पेंशन फ्री, लैपटॉप फ्री, बेरोजगारी भत्ता फ्री, रिक्शा फ्री। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सब कुछ फ्री कर देंगे। फ्री मुफ्त फ्री। लेकिन क्या आपको पता है कि अखिलेश यादव ने साल 2012 में जो वादे किए थे, 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी अखिलेश यादव वो वादा पूरा कर पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि साल 2012 के वादे को ही अखिलेश यादव 2022 में दोहरा रहे हो? फ्री मुफ्त फ्री। आज मैं जो कुछ भी दिखाने जा रहा हूं उससे अखिलेश यादव के मुफ्त के वादों की रेत पर खड़े सपनों का महल चूर चूर होने वाला है। मैं आपके सामने अखिलेश यादव के 2012 के वादे और सरकार बनने के बाद उसकी सच्चाई को रखने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने यह वादा किया था कि जब उनकी सरकार बन जाएगी, अखिलेश ने किसानों से यह वादा किया था कि जब उनकी सरकार बन जाएगी तो वो किसानों का ऋण माफ कर देंगे। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या अखिलेश 2012 में जो उन्होंने वादे किए थे क्या उसे पूरा कर पाए? ये देखिए, अखिलेश ने किसानों को पूरी तरह से ठग लिया। इसमें कुछ किसानों को झुनझुना पकड़ने का ही काम किया गया। जो मैंने रिपोर्ट देखी है उसके मुताबिक यूपी सहकारी ग्रामीण विकास बैंक के उन्हीं किसानों का कर्जा माफ किया गया जिन्होंने 50,000 रुपए तक का कर्ज लिया था, और उसमें भी कई शर्त लागू किए गए थे। उसमें भी उन्हीं का जो 10% मूलधन वापस कर चुके थे। यानी अखिलेश ने किसानों को पूरी तरह से ठग लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने अपनी पहली ही मीटिंग में, सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया, और योगी सरकार ने यह फैसला लिया कि किसानों का करीब 37,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। यानी अखिलेश ने 2012 में जो वादा किया था 5 साल पूरा होने तक, मतलब वो वादा झूठा ही रहा। अखिलेश के बाद जब योगी की सरकार आई तो उन्होंने वादा पूरा किया। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने किसानों को लेकर कई वादे किए थे। एक वादा यह भी था कि किसान आयोग का गठन होगा। लेकिन 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर पाए, बल्कि हकीकत में इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2017 में इसे पूरा कर दिखाया। उन्होंने कृषक समृद्धि आयोग बनाया, ये आप रिपोर्ट से देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक वादा ये भी किया था कि किसानों को लागत से 50% अधिक एमएसपी दी जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव इस वादे को भी पूरा नहीं कर पाए, बल्कि इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने एमएसपी को लागत का 1.5 गुना करने का काम किया, और ये एक रिकॉर्ड है किसानों के लिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला किया गया जो साल 2018 में किया गया। अखिलेश यादव ने 2012 में एक वादा ये भी किया था कि छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन दी जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव का ये भी वादा जो था वो झूठा था, क्योंकि उनकी सरकार आने के पहले ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसी योजना पहले से ही चल रही थी, और ये योजना केंद्र सरकार की मदद से चल रही थी, जिसमें किसानों को पेंशन दी जा रही थी। और यही नहीं, मोदी सरकार ने 2019 से एक राष्ट्रव्यापी योजना किसानों के हित में शुरू की, जिसका नाम है किसान सम्मान निधि। इसमें आज भी प्रत्येक किसान परिवार 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आज जो वादे अखिलेश यादव किसानों से कर रहे हैं, अभी मैंने 2012 के सभी वादे दिखाए किसानों से जुड़े हुए, जो कि अखिलेश यादव पूरा कर ही नहीं पाए। आज जो वादे अखिलेश यादव किसानों से कर रहे हैं वो वही मुफ्त के वादे हैं जो 2012 में किसानों से किए गए थे। आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आया हूं, ये रिपोर्ट देखिए, और इसमें वही सारी चीजें शामिल हैं। 2012 में अखिलेश की सरकार ने यह वादा किया था कि गरीबों और किसानों का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। लेकिन उनकी सरकार को कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें इसकी याद ही नहीं आई।
आखिर में जब चुनाव का समय फिर नजदीक आ गया तो अखिलेश सरकार को इसकी याद आई और कब सितंबर 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना शुरू की, लेकिन वह भी सिर्फ कागजों में ही बनी रही। सही मायने में इस योजना की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस योजना के महत्व को पहचाना और इसे लागू कर दिया। आज इस योजना में 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है, वह भी सीधे खाते में 45 दिनों के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। अखिलेश ने 2012 के घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे की बिजली आपूर्ति की जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या रही? अखिलेश यादव ने इसे खुद ही उजागर कर दिया। उन्होंने खुद ही अपनी कमी को माना और मतलब उनकी सरकार के समय अगर सही मायने में कहा जाए तो बिजली आना किसी सपने के सच होने जैसा था। आप पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए जो उन्होंने 10 अक्टूबर 2014 को दिया था। आज अगर बिजली का संकट है, हमने लगातार कहा है और हर मौके पर जहां कह सकते थे हम लोगों ने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की बिजली का संकट है, प्रदेश सरकार तो अपने हिसाब से ठीक ही कर रही और उसमें बेहतर काम भी किया है, लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए था केंद्र सरकार को वो सहयोग नहीं मिला है। हमारी जो कोयले की कटौती है और जो कोटे की बिजली मिलनी चाहिए थी उसमें भी कटौती की है, जिसके कारण आज बिजली का संकट उत्तर प्रदेश के अंदर है। यानी बिजली संकट का ठीकरा भी मोदी सरकार के सिर। जो अखिलेश यादव सत्ता में रहते हुए उत्तर प्रदेश को बिजली तक नहीं दे पा रहे थे, वो आज मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। अब जरा ये सोचिए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते अपने प्रदेश को बिजली तक नहीं दे पाया, वो मुफ्त बिजली क्या देगा? अखिलेश यादव ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले ये वादा किया था कि उनकी सरकार आई तो राज्य में एक भी दंगा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या थी? अखिलेश यादव जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश की पहचान एक दंगा प्रदेश के रूप में हो गई और मतलब हालत ये थी कि एक के बाद एक राज्य के हर कोने से दंगे की खबरें आनी शुरू हो गई। और उनकी सरकार 5 साल के दौरान की बात करें तो अखिलेश यादव की 5 साल की सत्ता के दौरान उत्तर प्रदेश में 200 से भी अधिक दंगे हुए। ये आप रिपोर्ट देखिए, इससे आपको सारी बातें पता चलेंगी। ये उस समय की ही रिपोर्ट है और इसमें 7 दंगे तो ऐसे थे जो बहुत बड़े थे, मतलब जिसके बारे में पूरे देश ने जाना। और इसमें 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा भी शामिल है। इसमें 62 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा। इस मामले में तो बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव की सरकार की लापरवाही को दोषी तक माना था। अखिलेश यादव ने साल 2012 में एक वादा ये भी किया था कि मुसलमानों को दलितों की तरह से आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? अखिलेश यादव ने मुसलमानों को भी पूरी तरह से ठग लिया और सत्ता में रहने के दौरान वो कुछ कर ही नहीं पाए। इसमें वो एक्चुअल में उनकी मंशा भी ठीक नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ मुफ्त के लॉलीपॉप देने थे। इस वादे को न पूरा करने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से लेकर नेताओं तक ने अखिलेश का विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने उस दौरान की कई रिपोर्टें निकाली, आप देखिए, ये सभी 2017 की रिपोर्ट्स हैं। 2012 में भी अखिलेश यादव ने युवाओं को लुभाने के लिए कई प्रकार के वादे किए थे। मैंने जो रिपोर्ट देखी है उसमें जो अखिलेश के वादे हैं उसमें यह था कि 35 साल से जो युवा ऊपर होंगे उनको 12,000 रुपये सालाना भत्ता दिया जाएगा। साथ ही ये वादा भी किया कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा। ये हिंदू की रिपोर्ट है, इसमें पूरी डिटेल है। यूपी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब्स टू अनएम्प्लॉयड यूथ। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी जानना जरूरी है कि अखिलेश यादव ने इस प्रकार की एक लोक लुभावन योजना शुरू तो कर दी, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे बंद कर दिया गया।
जानते हैं क्यों? क्योंकि सरकारी खजाना खाली होने लगा था। और इतना ही नहीं, अखिलेश ने जब योजना बंद कर दी तो इसके बाद बेरोजगारी के लिए पूर्व की मायावती सरकार को दोष देने लगे और अपना पल्ला झाड़ लिया। आप ये रिपोर्ट देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की है, उस समय की है। अखिलेश ब्लेम्स बीएसपी रेजिम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन यूपी। अब 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश क्या कह रहे हैं इसी बेरोजगारी पर? ये एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज ऑफ बीजेपी रेस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अखिलेश यादव। मतलब अखिलेश यादव भी केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं। मतलब कोई भी परेशानी, कोई भी बुराई होगी तो वो दूसरों पर मतलब दोषारोपण करेंगे और दूसरों को मतलब आरोप लगाकर खुद सारा पल्ला झाड़ लेंगे। अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव से पहले एक वादा यह भी किया था कि सभी रिक्शा चालकों को मुफ्त में सौर बैटरी से चालित आधुनिक रिक्शा देंगे। सभी रिक्शा चालकों को वो भी मुफ्त में और आधुनिक रिक्शा देने का वादा किया था। लेकिन सच्चाई क्या थी? इस मामले में अखिलेश की जब सरकार बनी तो मात्र 8,000 चालकों को ई रिक्शा देकर पल्ला झाड़ लिया। अब जरा सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ 8,000 ही रिक्शा चालक होंगे? मैंने ये रिपोर्ट भी देखी है कि उसी समय राज्य में सिर्फ नगर निगमों में उस साल करीब 2.5 लाख रिक्शा चलाने वाले पंजीकृत थे। यानी 2.5 लाख रिक्शा चालक जो सरकारी आंकड़ों में उस समय थे, लेकिन इन्होंने 8,000 चालकों को ई रिक्शा देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। मतलब वादे की भी एक हद होती है, उसे पूरा करने की क्या आपकी कैपेसिटी है ये भी आपको समझना चाहिए। अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव से पहले एक वादा यह भी किया था कि भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा 6 गुना करेंगे। अब इस वादे को लेकर भी मैंने काफी रिसर्च किया, कई सारी रिपोर्टें देखी और उससे ये पता चला कि इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। जो वादा किया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ, बल्कि अखिलेश सरकार कोई नीति लागू ही नहीं कर पाई। अखिलेश यादव ने 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम लड़कियों को लेकर भी एक लोक लुभावन वादा किया था। उन्होंने ये वादा किया था कि 10वीं पास करने के बाद मुस्लिम बालिकाओं को शादी के लिए या फिर पढ़ने के लिए 30,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने ये योजना शुरू तो की, मुस्लिमों को वादा किया था उनकी बच्चियों के लिए उन्होंने ये वादा शुरू किया, लेकिन 1 साल के अंदर ही इसे बंद कर दिया गया। यानी अखिलेश ने मुस्लिमों को भी खूब ठगा। आज अखिलेश यादव एक बार फिर से वही मुफ्त के वादे कर रहे हैं जो 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने खूब किए थे और ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। लेकिन ये मुफ्त के वादे ऐसे रहे जो 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी अखिलेश यादव या तो शुरू ही नहीं कर पाए, या फिर अगर उन्होंने इसे दिखावे के लिए शुरू किया तो उसे बंद करना पड़ा। यही वजह है कि मुफ्त के इन वादों पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक ने नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा मुफ्त के इन वादों पर चुनाव आयोग और भारत सरकार से ये पूछा है कि ऐसी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन क्यों ना रद्द कर दिया जाए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया, ये बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है ये मैंने आपको अभी तक के वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। और सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस समय चुनाव आयोग भी इस के खिलाफ गंभीरता से जांच कर रहा है। और आप इन दोनों की रिपोर्ट देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाई कर रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी का ये मुफ्त चुनावी वादा लोकतंत्र के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। इसलिए ये जरूरी था कि समाजवादी पार्टी के पुराने इतिहास को टटोला जाए, जिसमें मैंने ये दिखाया कि किस प्रकार से ये पार्टी पूरी तरह से असफल साबित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि आपके विचारों से अवगत हो सकूं। साथ ही आप इस बेल आइकन को प्रेस करना भी न भूलें।
नमस्ते।